बहुत खौफनाक सिचुएशन है इस वक्त। देखिए, कराची में बहुत मारामारी हुई है, लाहौर में बहुत ज़्यादा पुलिस में और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए हैं। हमने बड़ी बगलें बजाई कि दिल्ली के एंटर होने के 5 रास्ते हैं और पांचों पे आके भारतीय किसान धरना दे के बैठ गए और उन्होंने शहर का नाटका बंद कर दिया। बहुत ट्रेंड चलाए हमने इधर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनकी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। उसने अल्टरनेटिव इंतजाम किए और उन्हें कहा बैठो। ये जितने मजादर हम टीवी पे देख रहे हैं, आज भारतीय अखबारात में एक ऐसा जश्न मना रहे हैं, वो उसको ऐसा मजे ले लेके मिर्च मसाले लगा के रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे वाकयात को। अमेरिकन अखबारात, रॉयटर्स ने क्या लिखा है वो देखें, आप पढ़ें जाके। अल जजीरा ने इसको कैसे रिपोर्ट किया है। पूरी दुनिया में भंडने के बाद पूरे इंडियंस में देख रहा था, उन्होंने इस पे आके उन्होंने ट्विटर पे चीज़ों पे उन्होंने मजाक उड़ा लिए। पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देख लिया। अब वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। कि जब बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करूं कि ये मैं किस मुल्क में रह रहा हूं कि पिछले जो 2 दिन से जो यहाँ पे सिलसिला जारी है। फ्रांस के राजदूत को हटाने को लेकर पाकिस्तान की एक कट्टरपंथी धार्मिक पार्टी टीएलबी ने जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को पिछले 2 दिनों से बंधक बना लिया है, पूरे विश्व में इससे पाकिस्तान की थू थू हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि यहाँ की सरकार कभी अपने निर्णय पर कायम ही नहीं रहती, इसीलिए सरकार की बात अब कोई सुनता नहीं। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक बार जो उसने किसानों के बारे में फैसला ले लिया, चाहे आंदोलन कितना लंबा चले, अभी भी वह अपने वसूल पर कायम है। इसी पाकिस्तान की निंदा और जगहसाई के इर्द गिर्द घूमती पाकिस्तान मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। कराची में बहुत मारामारी हुई है, लाहौर में बहुत ज़्यादा पुलिस में और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक भी किए हैं। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, लाठी चार्ज भी किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो अपना एहतजाज से पीछे हटने पर तैयार नहीं है। उनका वही मुतालबा है कि उनके लीडर को रहा किया जाए और दूसरी तरफ उनका मुतालबा है कि फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया जाए। लगभग 22 लाख पाकिस्तानी हैं जो यूरोप में रहते हैं और फ्रांस के अंदर भी कोई 1,20,000 पाकिस्तानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने ठीक फैसला किया, किसने गलत किया, सफ़ीर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है और एहतजाज करने वालों का मुतालबा है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर अब याद आ रहा है कि वहां पे 22 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, हमारी उन मुल्कों के साथ तिजारत है, वो सारे के सारे यूरोपीय यूनियन वालों का ये कानून है कि एक से दुश्मनी सबसे दुश्मनी, एक से दोस्ती, एक से मुखालफत सबसे मुखालफत। यूरोपीय यूनियन का ये 27 मुल्क ऐसे ही सोचते हैं। तो जब आपको ये चीज़ें आज तो नहीं पता चली, आपको तो उस वक्त भी पता चली थी जब आप मुज़ाकरात कर रहे थे तहरीक लब्बैक वालों के साथ और मुआहदे पे दस्तखत कर रहे थे। ये जितने मजादर हम टीवी पे देख रहे हैं, आज भारतीय अखबारात में एक ऐसा जश्न मना रहे हैं, वो उसको ऐसा मजे ले लेके मिर्च मसाले लगा के रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे वाकयात को। अमेरिकन अखबारात, रॉयटर्स ने क्या लिखा है वो देखें, आप पढ़ें जाके। अल जजीरा ने इसको कैसे रिपोर्ट किया है। तो दुनिया भर में कोई आपकी कोई नेकनामी नहीं हो रही। रियासत अपने उन शहीद होने वाले पुलिस अफसरान के साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं है जो कि रियासत की रिट बहाल करने गए थे वहां पे। बहुत खौफनाक सिचुएशन है इस वक्त। देखिए, हमने बड़ी बगलें बजाई कि दिल्ली के एंटर होने के 5 रास्ते हैं और पांचों पे आके भारतीय किसान धरना दे के बैठ गए और उन्होंने शहर का नाटका बंद कर दिया। बहुत ट्रेंड चलाए हमने इधर पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने चलवाए ना जी, जिन्होंने चलवाने होते। प्रोग्राम किए जी हमने दिल्ली के अंदर जनाब, और सिखों को और उसे कम्युनल इशू बनाने की कोशिश की। किसानों से हमने सिखों का इशू बनाने की कोशिश की, हमने नहीं। लेकिन उनकी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। उसने अल्टरनेटिव इंतजाम किए और उन्हें कहा बैठो। वो अभी तक बैठे हुए, ठीक है ना। अब कैपेसिटी इतनी नहीं है, औकात इतनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही कोई मुजाहरा होता है, कहीं पे कोई क्लोजर होता है कि दिल्ली की इंतजामिया ने किया था, केजरीवाल निकल आया था, कहा मैं मुजाहिरीन के साथ हूं लेकिन अवाम की मुश्किलात नहीं होने दूंगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे लोग करें और इंतजामिया जो है वो काम करे और वो कहे कि जनाब भजन ठीक है, आप बैठते हैं, आप बैठिए, हमने आपकी बात नहीं मानी, ठीक। आप एहतजाज करना चाहते हैं, करिए, अल्टरनेटिव रास्ते खोल लीजिए। इस जगह पे लुडियां डालनी शुरू हो जाती हैं,
ठीक है। अब ट्रैफिक बहाल करवाने का भी हमें अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरे मुल्क में जो इस वक्त सिचुएशन है वो आपके सामने है, जिस तरह का तशद्दुद आया है सामने। यहाँ लोगों को दुख होता है कि सारा साल हम यहाँ ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट, तो ये काली पीली लिस्ट या लिस्ट का रोना रोते रहते हैं, लाज बनाते रहते हैं, हम चीज़ें करते रहते हैं। सिर्फ एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ एक आपकी ट्रिगर होती है और पूरी दुनिया में वो सारा वही मैसेज चला जाता है कि पाकिस्तान जो है ना अनगवर्नेबल हो चुका है, या ना पे कोई रियासत का वजूद रह गया, ना रियासती आपके इदारे रह गए, ना कोई मिनिस्टर है। इंटीरियर मिनिस्टर को देख लें, शेख रशीद साहब को, उनके बाल के वीडियोज़ चल रही हैं, उनके सामने आई हुई आज नजर नहीं आए, आज नजर आए तो उन्होंने कहा जी कोई यहाँ पे मसले नहीं। जो खड़ा हुआ था वहाँ पे, बैंड खड़ा हुआ था, जो बैंड उस पर ट्रैवल कर रहा था, तो खड़े रहे, उन्होंने बैंड बजाते रहे कि भाई साहब हमारी ड्यूटी है, इसमें मौत है, इसमें रिस्क है। भाई वजीर आजम बनना आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहला और आखिरी मतलब शौक़ है, तो उसके साथ रिस्क भी हैं, उसके साथ थ्रेट्स भी हैं, उसके साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं, अयाशियाँ भी हैं, मज़े भी हैं। मतलब मज़े तो लेने हैं आपने, वो कोई वजीर आजम, मज़े सब ने लेने हैं, लेकिन उसके साथ आपको चैलेंजेस आ जाएं, उसके साथ आपको थ्रेट्स आ जाएं, उस वक्त खामोशी है, घर में छुपे के बैठे रहेंगे, कोई सामने नज़र नहीं आएगा। इस वक्त आपको वज़ीर आज़म को सामने नज़र आना चाहिए था। 2-3 दिन से ये सारा काम हो रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, बदनामी हो रही है, लोग देख रहे हैं, एक उसको कहते हैं सेंस ऑफ डिमोरलाइजेशन है, ये है लोगों में। आपकी पुलिस फोर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एक उनसे लोगों के ऊपर से खौफ उतर गया, रियासत का उतर गया, पुलिस का उतर गया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का उतर गया। आप आराम से अंदर बंद होकर बनी गाला बैठे हैं या वजीर आजम हाउस बैठे हैं, किसी को पता नहीं। उसकी कोई अगरचे उन्होंने रेंजर्स लगा दिया, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो आप कर चुके हैं ना। जो आपने बदनामी लेनी थी, लोगों को मरवाना था, पुलिस वालों की वर्दियां उनकी फड़वानी थी, 2-4 वहां लोग मरने थे, वो मर गए। ये डिलेड एक्शन रियासत को नुकसान देते। पूरी दुनिया में भंडने के बाद पूरे इंडियंस में देख रहा था, उन्होंने इस पे आके उन्होंने ट्विटर पे चीज़ों पे उन्होंने मजाक उड़ा लिए, पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देख लिया। अब वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। तो ये एक बहुत ही बदकिस्मती होगी अगर ये हो गया, इस दफ़ा भी पीछे हट गई रियासत और गवर्नमेंट जो है ना, तो ये मुल्क फिर अनारकी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अनारकी हो गई है। मैं बहुत कम इस तरह के ओकेजन्स होते हैं कि जब बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी एक बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करूं कि ये मैं किस मुल्क में रह रहा हूं, कि पिछले जो 2 दिन से जो यहाँ पे सिलसिला जारी है। आज भारत के लिए वो दुनिया को क्या नक्शा हमारा पेश कर रहा है। ये कह रहा है कि ये मजहबी जुनूनी है, ये कह रहा है कि ये इस तरह की फील्ड रियासत है, तो इसको हमें खुदारा इस बात को इस अंदाज में हैंडलिंग, गवर्नमेंट की हैंडलिंग भी मैं तो कह चुका हूं, कहीं पे जब जाहिर है, जब हुआ ये कि जब आप उन लोगों को जो फर्स्ट फोर्स हैं उनको आप तशद्दुद कर रहे होंगे, कपड़े फाड़ रहे होंगे, उनकी लाशें, अब वो एक लाश गई है इंस्पेक्टर की घर, तो उनके घर में क्या सबे मातम नहीं है? ठीक है, निसार चीमा साहब। देखिए इमरान खान साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये सारा मामला जो है उसको समेटा है, उसका जिक्र किया है। आपने फरमाया कि जिस तरह इन्होंने मुआहदा किया और हुकूमत का मुआहदा था, अगर ये है कि वो काबिल अमल नहीं था, तो जिन वज़रा ने उस पर साइन किए वो काबिल गिरफ्त हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। क्यों उन्होंने ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी रियासत को मजाक बना के रख दिया। अच्छा हो या बुरा, पाकिस्तानी मीडिया को हमेशा भारत की याद जरूर आती है। अब जो पाकिस्तान में टीएलबी के हिंसक धरने और प्रदर्शन के कारण जिसमें कई पुलिसकर्मियों सहित निर्दोष लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है, कई लोग घायल हुए हैं और पूरा पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से ठप पड़ा हुआ है, तब फिर पाकिस्तानी मीडिया को भारत की याद सता रही है, भारतीय मीडिया की याद आ रही है। वहाँ यह कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया इस हिंसक प्रदर्शन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, पाकिस्तान की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले 26 जनवरी को कुछ किसान प्रदर्शनकारी लाल किले पर चले गए थे और वहां पर उन्होंने खालसा पंथ का झंडा फहराया था। तो पाकिस्तान में यह चर्चा चलाया गया, यह प्रोपेगेंडा किया गया कि यह खालिस्तान का झंडा है और सिख लोग भारत से अलग होने की मांग कर रहे हैं। अब यही काम पाकिस्तान में हो रहा है, भारतीय मीडिया भी अब यही कर रही है, तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। आप लोगों को यह बताते चलें कि एक बात जरूर पाकिस्तानी मीडिया अच्छी कर रही है और वह यह कह रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार जो फैसला कर लेते हैं फिर वे किसी की नहीं सुनते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि किसान आंदोलन के नाम पर जो उन्होंने फैसला किया उसको
अभी भी आंदोलन चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, फिर भी वे नहीं बदल रहे। इसके लिए पाकिस्तानी मीडिया उनकी तारीफ कर रही है। साथ ही अब पाकिस्तानी मीडिया को यह एहसास हो रहा है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए आंदोलन क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। फ्रांस के एक टीचर सैमुअल पैटी ने मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनाया था। उनका इरादा कोई भी इस्लाम धर्म को ठेस पहुंचाना या मोहम्मद साहब का अपमान करना नहीं था। चूंकि फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी को दर्शाने के लिए उन्होंने यह कार्टून बनाया था। इसको कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने इसे मोहम्मद साहब का अपमान समझा और इसके कारण उस बेचारे टीचर सैमुअल पैटी को पिछले साल अक्टूबर 2020 में जान से भी हाथ धोना पड़ा, जो कट्टरपंथी मुसलमानों की यह करतूत थी। उसके बाद फ्रांस की सरकार ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ और खासकर उन विद्यालयों के खिलाफ जहां इस प्रकार के कट्टरपंथ की पढ़ाई होती है, सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो भारत ने फ्रांस की इस कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया, वहीं कुछ छूटे फूटे मुस्लिम देशों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आई। वहां इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन चालू हो गया और उनकी यह मांग थी कि फ्रांस के सामानों का बहिष्कार किया जाए और साथ ही फ्रांस के राजदूत को तत्काल पाकिस्तान से वापस भेजा जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।